यस तो अब हम सेक्शन सी नॉलेज सेक्शन टीजीटी इंग्लिश 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सेक्शन सी नॉलेज. Yeah, he said, "Why didn't you send your application to me?" Look, these are the pictures that we could receive. Okay, on our end. Still, we tried hard to get the best pictures, but we need to just tally the answers. तो हम इनसे जो है चीजें कर लेते हैं easily. इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए. I will read it for you. आंसर है he inquired why I had not sent my application to him. Narration based question था. Option 1 is the correct answer. Question 42. Spot the error. With regard to implementation of the details of the proposal, the committee was divided in their opinion. ठीक है. जैसा कि हमने डिस्कस किया भी था और हम जानते हैं कि जब कलेक्टिव नाउन आते हैं और डिवीजन वाली बात आ जाती है तो वो कलेक्टिव नाउन हमेशा वर्ब प्लूरल लेगा. तो यहाँ पे वॉज ना लेकर के वर डिवाइडेड होगा. ठीक है. जब भी जूरी होती है, बेंच होता है ऑफ द जजेस, जब वो अपनी सीट्स लेते हैं तो वो अलग अलग सीट पर बैठते हैं. तो हम कहते हैं द जूरी आर टेकिंग देयर सीट. ठीक है, दे आर टेकिंग देयर सीट्स. लेकिन जब वही जजेस मिलकर एक सिंगल डिसीजन लेते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं द जूरी इज द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर. ठीक है. द डिसीजन ऑफ द जूरी इज एनोनिमस, इज यूनानिमस. इस तरह से हम बोलते हैं कि एक ही डिसीजन है. लेकिन जब जैसे टीम होती है प्लेयर्स की, जब वो मिलकर खेलती है तो उसे इज कहते हैं. लेकिन जब एक एक पर्टिकुलर प्लेयर की बात होती है तो टीम को डिवाइड होने पर आर यूज कर देते हैं. तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है. जिस तरह से क्वेश्चन होता है उसी तरह से उसका आंसर बनता है. पर इज द करेक्ट आंसर. तो इधर ही प्रॉब्लम है. इन ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन 43. Spot the error. फिर से वही आ गया. It was almost 10 years ago since he wrote a letter to me inquiring about my well-being. ठीक है. तो इसमें क्या रहेगा? It was almost 10 years ago since. ये दो है ना, डबल डबल यूसेज हो रहा है, सुपरफ्लूअस बन गया है. तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? 10 years since he wrote. है ना, 2 से 10 साल हो गए जब से उसने मुझे खत लिखा है मेरी वेलबींग के बारे में जानने के लिए. ठीक है. तो इसी पार्ट में जो है ऑप्शन 2 क्वेश्चन 43. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 44 को जो कि इस पैराग्राफ पे बेस्ड है. हाउ डज रिचुअल अफेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन ग्रुप्स एंड एंटिटीज एक्सटेंड. इसका क्वेश्चन रहेगा 44 जिसका आंसर आपका रहेगा द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू. Option number 4. Point out the ecological sophistication of Zembaga ritual and suggest the value of quantitative methods in assessing this sophistication. Question 45 का option 3 is the correct answer. Question 46 देख लेते हैं. Question 46 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका. बेस्ट एक्सप्रेस करता है ऑथर के व्यूज को ऑफ रिचुअल. ठीक है. Question 47 will deal. The author of the passage uses the term latent function in the third paragraph in order to suggest what. तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा 3. जब आप पैराग्राफ को इजीली मतलब फटाफट से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ लेते हो तो इजीली जो है आपको आंसर्स मिल जाएंगे. यू हैव टू बी लिटिल क्रिटिकल एंड गुड एट रीडिंग एंड दैट विल वर्क. सो दैट्स इट. क्वेश्चन 48. चेंज द वॉइस वी आर टॉट इंग्लिश हेयर. ठीक है. यहाँ पे इसको आंसर रहेगा इंग्लिश इज टॉट हियर. लेकिन जनरली जब भी आप वॉइस या नरेशन के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हो तो कुछ लाइंस, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन रहता है. जैसे अगर चोरों की बात हो रही है तो उन्हें कैच कौन करेगा? पुलिस. ठीक है. तो वो लोग कभी ये नहीं बोलते द थीव आर कॉट बाय द पुलिस. दे जस्ट से द थीव्स आर कॉट. ठीक है. उसी तरह से वी आर टॉट इंग्लिश हेयर. तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है लेकिन ऐसा तो नहीं है रोबोट पढ़ा रहा है अभी, है ना. वी आर नॉट 50 years एडवांस येट, है ना. अभी दुबई वाला तो है नहीं कि उधर से रोबोट जो है इंपोर्ट किए जा रहे हैं या फिर
इंडिया में जो है स्पीच दी जा रही हैं आईआईटीज़ में, जहाँ पे रोबोट्स साड़ी पहन के स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, उस तरह का जो है अभी एडवांसमेंट्स नहीं हुई हैं। तो अगर कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है तो वो एक टीचर ही पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो हिडन सब्जेक्ट उसमें है। तो वी आर टॉट इंग्लिश हेयर बाय द टीचर ना लगाकर यहाँ पे ये भी करेक्ट ऑप्शन है, इंग्लिश इज टॉट हेयर, या फिर अ टीचर टीचेस अस इंग्लिश हियर, ठीक है, ये कर सकते हैं, बट मोर करेक्ट ऑप्शन इज इंग्लिश इज टॉट, ठीक है। लेट्स वेट फॉर द फाइनल आंसर। क्वेश्चन 49, माई फ्रेंड प्रोमिस्ड डैश केयर ऑफ माई पेट वाइल आई वॉज ऑन वेकेशन। हाँ, तो टू टेक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रॉमिस्ड टू टेक, ऐसा करने पे, ठीक है, ऐसा करूंगा जब आप वेकेशन जाओगे। क्वेश्चन 50, आई प्रेफर टू टेक मेट्रो देन ड्राइविंग। प्रेफर के साथ हमेशा हमेशा ये रहेगा टेकिंग। आई प्रेफर टेकिंग मेट्रो टू ड्राइविंग। आई प्रेफर टेकिंग टी टू कॉफी। प्रेफर टेकिंग टू, तो प्रेफर के साथ इस तरह से जो है सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर बनता है। द सिंटेक्स इज प्रेफर टू, ठीक है। आई प्रेफर दिस टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट, स्पॉट द एरर, एरर स्पॉट करना है। It is very difficult to find out the number of the number of the creatures living on earth, ठीक है। तो द को बार बार यूज करके ऑप्शन 3 को ही जो है इन्होंने गलत दिया है। ऑप्शन 3 इज द रॉन्ग वन। स्पॉट द एरर इन क्वेश्चन 52, आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट अ मोर इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ, ठीक है। हाँ, तो आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट अ, ये ऑर्डर जो है ग्रामेटिकली गलत है। इसका एग्जैक्टली रहेगा आई नेवर रिमेंबर मीटिंग, ठीक है, ऐसा मिलना किसी, ऐसी ऐसी मीटिंग किसी, ठीक है। आई नेवर रिमेंबर मीटिंग अ मोर इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ। The correct answer. Spot the error. The population of India is divided into two classes, haves and haves not. Haves not बिल्कुल गलत है, have not is the correct, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा, haves and have गलत है। क्वेश्चन 54 को डिस्कस कर लेते हैं। डियर बर्ड, शी सेड, स्ट्रोकिंग इट्स फेदर्स, हैव यू कम टू कंफर्ट मी इन माई सोरो, ठीक है। तो स्ट्रोकिंग द बर्ड्स फेदर्स, शी आस्क्ड अफेक्शनेटली वेदर इट हैड कम टू कंफर्ट इन हर सोरो, सिमिलर सेंस, वेरी नाइस क्वेश्चन, ब्यूटीफुल। क्वेश्चन 55, कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स। ही इज गोइंग टू सम प्लेस, नो वन नोज इट। आप जानते हैं किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और किस तरह से कंजंक्शंस जो हैं एसोसिएटेड होते हैं, सबऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, कंजंक्शंस, किस तरह से सिंपल, मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कंजंक्शंस के साथ लिंक करते हैं और ग्रामर को ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर ऑल वेल, सो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन 55 का आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन 56 डिस्कस कर लेते हैं। Combine the following sentences into compound sentence using coordinate conjunction. इसका आपका आंसर ऑप्शन 2, neither the schools nor the colleges are open today. Question 57, prevent from being carried out is called what? ऐसा नहीं हुआ, होने दिया, डिनाई कर दिया, डिनाइड करेक्ट आंसर है। एंटोनिम ऑफ कैंडिड, कैंडिड का एंटोनिम रहेगा आपका इक्विवोकल। कैंडिड होता है फ्रैंक, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लीन, प्लेन, लेकिन जो इक्विवोकल होता है इज नॉट क्लियर, इज नॉट ट्रांसपेरेंट। इक्विवोकल थोड़ा एम्बिगुअस रहता है, अनसर्टेन रहता है, या सो इक्विवोकल इज द करेक्ट आंसर। एट सिक्सेस एंड सेवन मीन्स व्हाट, है ना, सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है टोटल मेस, टोटल मेस या फिर टू बी स्कैटर्ड इज द करेक्ट आंसर। चेंज द डिग्री इन फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ठीक है। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री रखनी है तो उसी हिसाब से एडजेक्टिव को आप एडजस्ट करके ट्रांसफॉर्म कर दोगे सेंटेंस को। मुकेश इज बेटर देन हिम, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्योंकि दो ही लोगों में कंपैरिजन है, ठीक है। या सो दिस वाज ऑल अबाउट द टीजीटी इंग्लिश
screening test solution that is appropriately and accurately done by GetSet. We are still waiting for the final and official answer keys, and you can relate to it. आप उनसे रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको और बेटर एनालिसिस चीज़ों का मिल पाए. तो ये हमारा छोटा सा एक अटेम्प्ट था आपकी हेल्प करने के लिए एंड टू ब्रिंग द बेस्ट फ्रॉम द एग्जाम टू. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी जो जानकारी होती हैं, जो भी चीज़ें हमें इजीली हम कलेक्ट कर पाते हैं आपके लिए और सॉल्व कर पाते हैं, बिल्कुल क्रक्स जो है स्किम करके हम जो है चीज़ों को आपके लिए लेकर आते हैं. इफ़ यू लाइक आवर अटेम्प्ट्स, do not forget to subscribe to the channel for the latest videos and stay tuned with us. We will love to hear the comments in the comment section. And अगर कोई आंसर आपको चेंज कर लगता है या कुछ ऐसा है तो भी आप कमेंट्स में पुट करें. A very healthy discussion we're going to have because we are always here to serve and help you. So stay tuned with us. Happy learning, stay fit, stay healthy.